हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता को लेकर कुछ खबरें निकल कर आएगी जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से वेदांता का शेयर फंडामेंटली सही है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता 275 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो ना तो ये 280-275 की रेंज में अटका हुआ है। ना ही कोई बड़ी तेज़ी है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है। अगर पिछले एक महीने में आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच जो लो था ना वो 275 के आसपास का था और जो हाई था वो 280 के आसपास का था। मतलब कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है कोई बहुत बड़ा मोमेंटम। लेकिन अगर बात करें पिछले एक साल की, तब तो भैया 30% का ग्रोथ ज़रूर है। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 213 से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि गया था ये 332 पर। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला और लंबे समय से अगर आप देखो तो 28 फरवरी से लेकर अब तक ये इसी रेंज में अटका है। लेकिन तब तक ये 2 बार आपको डिविडेंड भी पे कर चुका है। तो डिविडेंड अगर मैं इस साल की बात करूं तो 3 बार पे किया है वेदांता ने और कुल मिलाकर 51 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड पे किया है। तो देखो, अभी तक अगर हम देखें तो बहुत भारी भरकम डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड पे करने के बावजूद भी शेयर में उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया है उतना बड़ा करेक्शन। लेकिन एक बड़ी खबर आई है वेदांता को लेकर कि देखो यार, वेदांता पिछले कुछ टाइम से जो चर्चा में है वो है अपने सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस को लेकर। लेकिन जब ये बिजनेस लेकर आए थे, ठीक है, जब ये सारी चर्चा चल रही थी तब वेदांता के शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राफ जो था ना वो 250 से ज़्यादा चला गया था, 314 पर चला गया था। ठीक है, तो तेज़ी तो थी, यहाँ पर बड़ी रफ्तार आई और इस तेज़ी के बाद पता चला कि जो वेदांता ने जो अपना सेमीकंडक्टर बिजनेस सेटअप करने वाले हैं उसका वेदांता लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका जो वेदांता की अलग कंपनी होगी उससे लेना देना होगा, वेदांता रिसोर्सेज से होगा। तो उसके बाद एक करेक्शन भी हमने देखा। ठीक है, लेकिन फिर भी भैया अभी अगर आप देखोगे तो हर बार जब सेमीकंडक्टर की बात चलती है तो हर बार वेदांता ही चलता है। तो उसको लेकर सेबी ने वेदांता पर फाइन लगाया है कि भैया उन्होंने जो कंपनी में डिस्क्लोजर किया वो इनकरेक्ट है, अलीज है। ठीक है, ये सब मतलब अलीज किया जा रही है। तो यहाँ पर यह है कि सेबी हैज़ फाइन वेदांता लिमिटेड 30 लाख रुपीज फॉर अलीजली मिसलीडिंग मार्केट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू ग्रुप्स प्रपोज जॉइंट वेंचर विथ फॉक्सकॉन के साथ मिलकर से पूरा सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस सेटअप हो रहा है इनका। द रेगुलेटर अलीज दैट द अनिल अग्रवाल कंपनी फेल्ड टू प्रोवाइड करेक्ट डिस्क्लोजर टू द मीडिया इंक्लूडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स वेबसाइट। तो मीडिया में भी और अपनी वेबसाइट में भी मिस रिप्रेजेंटेड यहाँ पर किया गया था। सेबी सेड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट दैट वेदांता वॉज पार्टनरिंग विद फॉक्सकॉन टू मेक सेमीकंडक्टर इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी। क्योंकि देखो यार, हर न्यूज़ चैनल पे तब यही था कि वेदांता ने पार्टनर किया है फॉक्सकॉन के साथ, जिसके चलते वेदांता लिमिटेड के शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी थी। टू विच द कंपनी रिप्लाइड दैट द प्रपोज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इज नॉट अंडर वेदांता। देखो, कंपनी ने बाद में रिप्लाई किया भी था, देखो भैया वेदांता के अंडर में नहीं होगा, बट इट वुड बी अंडरटेकन बाय इट्स होल्डिंग कंपनी वॉल्कन इन्वेस्टमेंट। जो उनकी होल्डिंग कंपनी होगी उसके अंडर में ही होगा। तो यहां पर देखिए, सेबी नोटिस दैट द लिस्टिंग कंपनी ऑल्सो पब्लिश्ड अ प्रेस रिलीज on September 13, 2022 on its letterhead which stated Vedanta sign MOU with government of Gujarat to set up semiconductor and display fab units। तो यहाँ पर एक्चुअली सेबी ने ये भी नोटिस किया कि देखो, जो प्रेस रिलीज 13 सितंबर 2022 को रिलीज करी गई थी उनकी लेटर हेड पर, जहां पर ये था हर जगह कि भैया वेदांता ने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ सेमीकंडक्टर बिजनेस करने के लिए। तो सेबी ने फाइन लगाया है फाइनली। और देखो यार, जब भी एक चीज़ ज़रूर है कि वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और अगर ये एक बड़ी डील सेमीकंडक्टर की हो रही है तो एक कहीं ना कहीं एक जो मार्केटिंग ब्रांड कह लो, वो कह लो, उसका असर वेदांता भी पड़ता भी है। ठीक है, तो उसके चलते तेज़ी भी हमने देखी यहाँ पर
एक और यहाँ पर ये खबरें अभी चल रही, अगेन ये कोई कंफर्म नहीं है, कि वेदांता इनिशिएट स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑफ द स्टील बिजनेस, ठीक है। तो उनका जो स्टील बिजनेस है उनके लिए स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने वाले हैं ये, फिर बाद में वो एडवाइज़र के साथ बातचीत होगी और फिर देखेंगे कि इनको क्या करना है, चलाना है, बेचना है, उसके ऊपर सब कुछ करा जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल अगर बात करें तो भैया वेदांता इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी विथ ऑपरेशन स्पिनिंग अक्रॉस इंडिया, अफ्रीका, नाम्बिया, अक्रॉस ऑयल एंड गैस, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ऑन, स्टील एंड अदर अलाइड बिजनेस। कई सारे भैया मेटल का कह लो भैया बिजनेस एक करती है कंपनी, और काफ़ी अच्छा मुनाफा छापती है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा मुनाफा छापती है ये कंपनी। हालांकि डेट इनके ऊपर है और ये इनको दिक्कत दे रहा है। अब देखिए, इन मई वेदांता रिसोर्सेज पेड ऑल ऑफ इट्स मैच्योरिंग लोन्स एंड बॉन्ड्स विच वेर ड्यू इन मई एंड जून 2023. Post this reduction, the company's gross debt stand at $6.4 billion, which is reducing to $3.3 billion since the company announced its deleveraging plan. तो बहुत सारा पैसा इन्होंने चुकाया ज़रूर है, हालांकि डेट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था, और कर्जा चुकाने के लिए वेदांता ने क्या किया, हिंदुस्तान जिंक में वेदांता एज अ प्रमोटर है, तो वेदांता ने क्या किया कि हिंदुस्तान जिंक से बहुत सारा पैसा एज अ डिविडेंड के फॉर्म में निकाला, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान जिंक से लिए डिविडेंड के फॉर्म में। वेदांता ने अपनी भी जो वेदांता लिमिटेड है वहाँ से भी बहुत सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकाला। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर्स है ना उसको गिरवी रखे और लोन उठाया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो इनकी लोन मैच्योरिटीज़ वगैरह जो होनी थी जून तक की, वो इन्होंने पेड कर दी है। तो अभी अगर आप देखोगे तो चीज़ें स्टेबल है इनके लिए, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी लोन चुकाने में इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हो। तो ये अभी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, और मुझे लगता है कि देखो अप्स एंड डाउन्स होती रहेगी वेदांता में, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक में मान के चलूँगा कि थोड़ा बहुत बेटर होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर जियोग्राफिकली कोई बड़ा चेंजेस आता है। तो क्योंकि देखो जब भी कोई पॉलिटिकली चेंज आता है ऑल ओवर द अक्रॉस ग्लोब, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है मेटल सेक्टर्स में, क्योंकि जब भी जैसे कि वॉर जैसी सिचुएशन आई थी बीच में रशिया यूक्रेन में, तो मेटल की पिटाई बहुत ज़्यादा हुई थी तब के टाइम पर। अगर बात करी जाए वेदांता में, तो वेदांता का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसका जो पी रेशियो है वो 9.77 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से भी कम है। आरओई भी इनका अच्छा है, और इनके जो करंट, हालांकि खराब चीज़ भी है कि जो करंट असेट्स है, सॉरी इनके जो करंट असेट्स है वो इनकी करंट लाइबिलिटीज से कम है। डेट है इनके ऊपर, ठीक है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 का है, तो काफ़ी डेट है इनके ऊपर अभी भी, लेकिन फिर भी कंपनी आने वाले दौर में मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोशिश करेगी अपने जो कर्ज है उसको और ज़्यादा कम करने को लेकर। हालांकि बात करिए तो जो पैसा यहाँ पर बन रहा है वो डिविडेंड के थ्रू ही बन रहा है। इस साल अगर हम देखें तो फरवरी में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, अप्रैल में 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, मई में 18 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसने 50 रुपये 51 रुपये का डिविडेंड उससे ज़्यादा का ही पे किया है अभी तक। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी शायद 2 बार और ये पे करेगा। रीज़न ये है कि भैया डिविडेंड से थोड़ा सा पैसा और निकालेगा ये, चाहे वो वेदांता की बात करें चाहे हिंदुस्तान जिंक की बात करें, पैसा आएगा तो जो और कर्जा जो इनका है उसको चुकाने में इनको काम आएगा। लेकिन हाँ देखो, ये तभी इतना सारा डिविडेंड निकालना जस्टिफाई कर पाएंगे जब इनके भैया प्रॉफिट्स आपको इंक्रीज होते नजर आ जाए, ठीक है। इससे पहले क्या था कि इनके रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन हो रहे थे। आप देखिए 40,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, घट के 34,000 पे आ गए थे दिसंबर तक। लेकिन दोबारा मार्च में अच्छा हुआ कि इनका जो रेवेन्यू है वो 37,900 करोड़ रहा, जो कि बढ़ गया, 11% अपसाइड दिखा, ये अच्छी बात है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न है। जो पहले प्रॉफिट इनका 5 से 6 हज़ार करोड़ क्वार्टरली था, वो घट घट के अब 2,000 करोड़ हो चुका है। तो अब भैया लगातार ये इस पेस से डिविडेंड पे करना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट यहाँ पर जो 2,000 करोड़ के आसपास दिखा रहा है वो इनको 3-4 हज़ार करोड़ क्वार्टरली करना पड़ेगा, तब जाके ये इतने हैवी डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी इनको, ठीक है। या फिर डिविडेंड पे करना थोड़ा सा कम कर देंगे। जो भैया आपको हर क्वार्टर में मतलब साल में 80 या से 100 रुपये का देखने को मिल रहा है, वो शायद फिर आपको 30-40 रुपये का देखने को मिलेगा, अगर इसी पेस से इनके प्रॉफिट्स नज़र आए।
कंपनी के अगर बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की अगर हम बात करें, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है तकरीबन 68.11% की, लेकिन सारी की सारी क्वांटिटी प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। पब्लिक के पास 13.73% की होल्डिंग, और देखो पब्लिक नहीं बेचेगी अब यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक ने जो 2 साल में पैसा यहाँ पर कमाया है ना, पब्लिक अब भैया नहीं बेचेगी। अब देखिए यहाँ पर 62 रुपीज़ का शेयर था, बड़ी रफ्तारी इसने पकड़ी थी, 430 तक गया था। हालांकि करेक्शन भी दिखाया, लेकिन करेक्शन की वजह भी ये थी कि बहुत बड़ा जो डिविडेंड पे किया था वो एडजस्ट हुआ था। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, जिसके चलते एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन वापस अभी ये स्टेबल हो रहा है। देखो लंबे समय से अगर आप देखोगे ना, तो ये इसी रेंज में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर ये अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, और जब तक ये इंटैक्ट है मेरे हिसाब से वेदांता में बने रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कंपनी के ऊपर नज़र भी रखेंगे। अगर फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन अगर बनता है, 250 के आसपास मिलता है, तो शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं। एफआई से लेकर डीएल्स तक बड़ी क्वांटिटी में है, यहाँ पर बाई करके बैठे हैं। 7.88% एफआई के पास है, 10.28% डीएल्स के पास है। तो ओवरऑल वेदांता अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रखे रह सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस मुझे अब जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। वो अब डिविडेंड के लिहाज से आपको यहाँ पर पैसा, मतलब जो डिविडेंड से जो आप कमाएंगे वही आपकी कमाई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो खरीदारी के जहाँ तक मौके हैं, मैं अभी भी वेट करूँगा 250 रुपये के लेवल का, और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का भी मैं इंतज़ार करूँगा कि भैया प्रॉफिट में इजाफा हुआ भी है कि नहीं। तो ये थी भैया बात वेदांता की। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हो। और कई सारे शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए HSA20। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।